नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रामायण से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, उनके नाम क्या थे? आंसर कौशल्या, केकई व सुमित्रा। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। बड़ी का नाम कौशल्या था, बीच की केकई और सबसे छोटी सुमित्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राम की माता का नाम क्या था? आंसर राम की माता कौशल्या थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजा दशरथ की किस रानी ने भरत को जन्म दिया? आंसर राजा दशरथ की दूसरी रानी केकई से भरत हुए थे। तो कौशल्या के पुत्र थे राम और केकई के पुत्र थे भरत। क्वेश्चन नंबर 4, राजा दशरथ की किस रानी से लक्ष्मण हुए? आंसर तीसरी रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों को जन्म दिया था सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने। क्वेश्चन नंबर 4, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? उसका जन्म किस रानी से हुआ था? आंसर चौथे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न था और सुमित्रा उनकी माता थी। क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़ापे तक राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। तब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। इस यज्ञ का नाम क्या था और किस ऋषि ने राजा दशरथ के लिए यह यज्ञ किया था? आंसर वह यज्ञ जो राजा दशरथ ने पुत्रों की प्राप्ति के लिए किया था पुत्र स्थि यज्ञ कहलाता था और श्रृंगी ऋषि ने यह यज्ञ संपन्न किया था। और श्रृंगी ऋषि जो है उनके दामाद हैं, जो उनकी लड़की थी कौशल्या की शांता, उनके पति थे श्रृंगी ऋषि। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान राम के गुरु कौन थे? आंसर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ राम के गुरु थे। राम के गुरु थे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 8, किस महर्षि ने अपने आश्रम की रक्षा के लिए राजा दशरथ से मदद के लिए राम और लक्ष्मण मांगे थे? जब राम और लक्ष्मण अपनी शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या आए थे तब एक ऋषि उनके आश्रम में उनके दशरथ के यहाँ आए और उनसे उनके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण उन्होंने मांगे थे। क्यों मांगे थे? आंसर देखिए, यह ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने राम और लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए राजा दशरथ से मांगा था। जो राजा ऋषि थे विश्वामित्र, उनके आश्रम पर कुछ जो राक्षस है वो हमला करते थे और वहाँ पे यज्ञ वगैरह शांतिपूर्वक नहीं होने देते थे, जिससे ऋषि विश्वामित्र बहुत परेशान थे और उन राक्षसों का वध करने के लिए वे अपने साथ राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, जनकपुरी जाते हुए मार्ग में पड़ी एक शिला पर राम का पैर पड़ा और वह शिला एक महिला के रूप में बदल गई। उस महिला का नाम क्या था? आंसर यह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ इंद्र ने छल किया था और उस छल के फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला था शिला बन जाने का, जो कि दिया था गौतम ऋषि ने। और उस श्राप की वजह से वो एक शिला बनी हुई थी और जब भगवान राम का पैर उनके ऊपर पड़ा तो वह इस श्राप से मुक्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करने के दौरान एक दिन एक अदृश्य राक्षसी ने आश्रम पर हमला किया। राम को असहाय देखकर वह उन पर हंसी। उनकी हंसी को सुनकर राम ने उस पर एक शब्द भेदी बाण छोड़ा और उसे मार गिराया। उस राक्षसी का नाम क्या था? आंसर यह ताड़िका राक्षसी थी। ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करने के दौरान एक अदृश्य राक्षसी जो है उनके ऊपर हमला किया और उन्हें असहाय देखकर वह हंसने लगी। तो उनकी हंसी सुनकर ही राम ने एक शब्द भेदी बाण छोड़ा और उसकी
हत्या कर दी। तो उस राक्षसी का नाम था ताड़िका। क्वेश्चन नंबर 11। एक दिन राम जब विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने एक राक्षस को अपने बाण से मारा, जो कि समुद्र में हजारों मील दूर जा गिरा। उस राक्षस का नाम क्या था? आंसर, उसका नाम मारीच था। जब विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा कर रहे थे श्री राम, तब उन्होंने एक राक्षस को मार के बहुत दूर समुद्र में फेंक दिया था। तो उस राक्षस का नाम था मारीच। क्वेश्चन नंबर 12। राजकुमारी सीता के पिता किस देश के जनक थे? आंसर, मिथिला, आधुनिक बिहार। मिथिला नरेश थे राजकुमारी सीता के पिता जनक। क्वेश्चन नंबर 13। राजकुमारी सीता के विवाह के लिए राजा जनक ने एक प्रसिद्ध धनुष को किसी भी राजा राजकुमार द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए रखा था। यह धनुष किसका था और इस धनुष का नाम क्या था? आंसर, भगवान शिव का धनुष था, जिसका नाम सुनभ था। राजा जनक के पास भगवान शिव जी का एक धनुष था, जिसका नाम सुनभ था। बचपन में सीता जी ने उसे खेल खेल में उठा लिया था, जबकि वह किसी के द्वारा उठाया क्या हिलाया तक नहीं जा सकता था, इतना भारी था। तो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जो शर्त रखी थी उन्होंने स्वयंवर की, उसे जो है कोई भी पूरा नहीं कर पाया था, सिर्फ श्री राम जी को छोड़कर। और इसी स्वयंवर से फिर राम सीता विवाह हुआ था। तो वह शिव जी का धनुष था और उसका नाम था। और हाँ, ये प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान जो है ये धनुष टूट गया था। तब जो है परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए थे। इसके से संबंधित एक क्वेश्चन देखिएगा। राम द्वारा सीता स्वयंवर में धनुष भंग करने के दौरान एक ऋषि वहां आए और भी राम पर क्रोधित हुए। उन ऋषि का नाम क्या था? आंसर है परशुराम। जब राम जी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह धनुष टूट गया और इससे जो है परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और वहां पर आए और फिर उनका क्रोध जो है सबने शांत किया। क्वेश्चन नंबर 15। राजकुमार राम का विवाह सीता के साथ हुआ था, लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ था। और उर्मिला जो है वो सीता जी की ही बहन है। यहाँ पर चारों भाई थे और वहाँ पर चारों बहनें थीं। तो चारों का है जो है चारों से विवाह हो गया था। तो राम का सीता से हुआ था, लक्ष्मण का उर्मिला से हुआ था और भरत का हुआ था मांडवी से। और जो शत्रुघ्न है उनका श्रुतकीर्ति से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार भरत की पत्नी का नाम क्या था? आंसर है, राजकुमार भरत की पत्नी मांडवी थी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 17। राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकई को राम के प्रस्तावित राज्य अभिषेक के खिलाफ किसने उकसाया था? आंसर, कैकई की दासी मंथरा ने। दशरथ जी की जो बीच की रानी थी कैकई, वे अपने साथ अपने मायके से अपनी एक दासी को लेकर आई थी, जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने ही उन्हें राम के राज अभिषेक के खिलाफ उकसाया था। क्वेश्चन नंबर 18। राम के राज्य अभिषेक को विफल करने के लिए रानी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे। यह 2 वर क्या थे? आंसर, पहले वर के अनुसार राम को मुनिवेश धारण कर 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाना था तथा दूसरे वर के अनुसार उसके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाना था। जो राजा दशरथ हैं उनके साथ एक बार कैकई युद्ध में गई थीं और युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। प्राण कैसे बचाए थे? उनके रथ का जो है पहिया था, उसकी कील निकल गई थी, तो पहिया निकल के दूर चला जाता, रथ गिर जाता और राजा दशरथ हार जाते, मारे जाते युद्ध में। तो उन्होंने क्या किया था, कील की जगह अपनी उंगलियों को फंसाए रखा था और उस रथ के पहिए को टूटने नहीं दिया था, जिससे रथ सही सलामत रहा था और वे युद्ध जीत गए थे। तो इस तरह उन्होंने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे
और तब उन्होंने कहा था कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे वर ले लूँगी। उन्होंने कहा था राजा दशरथ ने कि आप कोई वर मांगिए, तो उन्होंने कहा था जब ज़रूरत होगी तब मैं मांग लूँगी। तो जब कैकई को मंत्रा ने उकसाया राम के राज्याभिषेक के समय, तो उन्होंने 2 वर मांगे थे दशरथ जी से। पहला वर मांगा उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए राम को, और दूसरा वर मांगा कि भरत को जो है राजा बनाया जाए। वैसे नियम अनुसार राम सबसे बड़े थे तो उनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन कैकई को जब मंत्रा ने भड़काया तो उन्होंने वर मांगे और भरत के राज्याभिषेक की जिद ठान ली। क्वेश्चन नंबर 19। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण व सीता जब गंगा नदी के किनारे पहुँचे तब उन्हें किसने अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई? आंसर आदिवासियों के एक मुखिया केवटराज ने। वनवास के दौरान जब राम, लक्ष्मण और सीता गंगा नदी के किनारे पहुँचे तब उन्हें अपनी नाव पर बैठाकर नदी पार करवाई थी आदिवासियों के एक मुखिया केवटराम ने। ये वनवास तो राम को बस दिया गया था, लेकिन सीता जी भी उनके साथ हो ली और लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। उस समय भरत और शत्रुघ्न जो है भरत के नाना के यहाँ पर थे। उन्हें जब ये खबर मिली वो वापस आए तो भरत अपनी माता से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक भी नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20। गंगा पार करने पर राम, लक्ष्मण और सीता एक महान ऋषि के आश्रम में रुके थे। उन ऋषि का नाम क्या था? आंसर वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। गंगा पार करने पर राम, लक्ष्मण और सीता एक महान ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। क्वेश्चन नंबर 21। उस अछूत स्त्री का नाम क्या था जो भगवान राम की भक्त थी और जिसने राम को अपनी कुटिया में भेंट स्वरूप खाने को बेर दिए थे? आंसर उसका नाम सबरी था। सबरी के बेर आपने कहानी पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 22। वनवास के दौरान सीता ने एक स्वर्ण मृग देखा था। उस स्थान का क्या नाम था जहां उन्होंने यह मृग देखा था? उसका नाम पंचवटी था, आधुनिक नासिक के समीप था। तो जब वनवास में थी सीता जी तब उन्हें एक स्वर्ण का मृग दिखाई दिया। तो किस स्थान पर दिखाई दिया था? पंचवटी नामक स्थान पर, जो आधुनिक नासिक के समीप है, वहाँ पर उन्हें ये मृग दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 23। राम द्वारा बाण मारने पर स्वर्ण मृग एक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। उस राक्षस का नाम क्या था? आंसर यह वही राक्षस मारीच था जो हजारों मील दूर गिरा था जब राम ने विश्वामित्र के आश्रम में उसे बाण मारा था। तो जब सीता जी ने राम जी को बताया वो स्वर्ण मृग, तो राम जी ने उसे बाण मारा और बाण मारते ही उसने राक्षस का रूप ले लिया। फिर देखा गया कि यह राक्षस तो वही राक्षस है जिसका नाम मारीच है, जिसे विश्वामित्र के आश्रम में राम जी ने बाण मारा था तो वो बहुत दूर समुद्र में जाकर गिरा था। क्वेश्चन नंबर 24। उस सुंदरी का क्या नाम था जिसने पहले राम को तथा बाद में लक्ष्मण को विवाह करने का प्रस्ताव रखा था? आंसर वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। रावण की बहन शूर्पणखा ने पहले राम के सामने फिर लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों भाइयों ने ठुकरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25। लक्ष्मण द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद उसने क्या किया? आंसर उसने सबसे पहले खर और दूषण से शिकायत की और जब भी दोनों राम द्वारा मारे गए तब उसने रावण को राम और लक्ष्मण के विरुद्ध उकसाया था। तो जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी तो उसने क्या किया? खर और दूषण से शिकायत की और जब वो दोनों राम के द्वारा मारे गए तो वह अपने भाई रावण के पास राम लक्ष्मण के विरुद्ध उन्हें उकसाने चली गई। क्वेश्चन नंबर 26। सीता हरण के बाद जब राम व लक्ष्मण उसे ढूंढ रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक बड़ा घायल पक्षी मिला। उस पक्षी का नाम क्या था? आंसर उसका नाम जटायु था।
सीता हरण के बाद जब राम और लक्ष्मण उसे ढूंढ रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम था जटायु। क्वेश्चन नंबर 27। सीता हरण के बाद उसकी खोज करने के दौरान राम और लक्ष्मण की मुलाकात छत में वेश धारण किए हुए ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? आंसर, वे ब्राह्मण के छत में वेश में हनुमान थे। सीता हरण के बाद उनकी खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई ब्राह्मण का रूप रखे हुए हनुमान से। क्वेश्चन नंबर 28। सुग्रीव से मैत्री होने के बाद राम ने उसके बड़े भाई का वध किया, उसका नाम क्या था? आंसर, सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था और बाली का वध किया था श्री राम ने। क्वेश्चन नंबर 29। सीता की खोज में समुद्र पार करते समय हनुमान को एक राक्षसी मिली जो उससे निकल जाना चाहती थी। उस राक्षसी का नाम क्या था? आंसर, वह पिशाचिनी सुरसा थी। उसने हनुमान को निकलने के लिए अपना मुंह खोला था। पहले सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया तो हनुमान ने अपने शरीर को दूना बना दिया। जब सुरसा ने अपना मुख अत्यधिक बढ़ा लिया तो हनुमान ने योगिक शक्ति से अपना आकार सूक्ष्म कर दिया और इस प्रकार वे उस पिशाचिनी के मुंह में घुसकर बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आए। तो जब सीता जी की खोज में हनुमान जी ने समुद्र पार किया था तब उन्हें कौन सी राक्षसी मिली थी? सुरसा नाम की राक्षसी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 30। उस वाटिका का नाम क्या था जिसमें रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा था? आंसर, सीता को रावण की राशि पुष्प वाटिका अशोक वाटिका में नजरबंद किया गया था। तो रावण जब सीता को हरण करके ले गया था तो उसने उन्हें नजरबंद करके रखा था अपनी राजसी पुष्प वाटिका अशोक वाटिका में। क्वेश्चन नंबर 31। सीता से मिलने पर हनुमान ने उसे कौन सी वस्तु भेंट की? आंसर, हनुमान ने सीता को रामचंद्र जी की अंगूठी दी। बदले में सीता जी ने हनुमान को अपना शीश फूल चूड़ामणि दिया। देखिए, जब सीता का हरण हो गया था उसके बाद ही श्री राम को हनुमान जी मिले थे। तो सीता जी तो उन्हें पहचानती नहीं थी। तो जब वे सीता जी की खोज के लिए निकले तो राम जी ने अपनी अंगूठी दे दी थी कि ये जाके सीता को दे देना और मेरा संदेश सुना देना। तो जब उन्हें सीता जी मिली तो उन्होंने श्री राम की अंगूठी दी जिसे उन्होंने पहचान लिया। फिर उन्होंने अपनी पहचान के लिए अपना चूड़ामणि मतलब शीश फूल अपना दिया था कि यह जाकर श्री राम को दे देना। क्वेश्चन नंबर 32। रावण ने यह समाचार सुनने पर कि एक वानर ने उसके बगीचों को उजाड़कर नष्ट कर दिया है, अपने 2 पुत्रों को उस वानर को पकड़ने के लिए भेजा। रावण के ये पुत्र कौन कौन थे? जब अशोक वाटिका में हनुमान जी गए और वहाँ पे जाकर वो जो है बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाने लगे तो इसकी खबर जब रावण को मिली तो रावण ने अपने 2 बेटों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अक्षय कुमार और मेघनाथ। अक्षय कुमार हनुमान द्वारा मारा गया था। तो उन्होंने अपने दोनों बेटे अक्षय कुमार और मेघनाथ को भेजा जिसमें अक्षय कुमार तो वहीं हनुमान जी द्वारा मारा गया। क्वेश्चन नंबर 33। इंद्रजीत किसका दूसरा नाम था? आंसर, इंद्रजीत रावण के द्वितीय पुत्र मेघनाथ का दूसरा नाम था। उसे इंद्रजीत इसलिए कहा गया क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित किया था। तो इंद्रजीत किसका दूसरा नाम था? आंसर है मेघनाथ का दूसरा नाम था इंद्रजीत। और मेघनाथ कौन था? रावण का पुत्र था मेघनाथ। क्वेश्चन नंबर 34। युद्ध ना हो इसके लिए राम ने सीता की वापसी के लिए अपना एक दूत रावण के पास भेजा था। इस दूत का नाम क्या था? राम जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, इसलिए उन्होंने अपना एक दूत रावण के पास भेजा कि मेरी सीता मुझे लौटा दो, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। तो किसे भेजा था उन्होंने दूत बनाकर? आंसर देखिए, सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद को रावण से सीता वापस करने के लिए कहने को दूत बनाकर भेजा था श्री राम जी ने। क्वेश्चन नंबर 35।
5। रावण के उस भाई का नाम क्या था जिसने राम से मित्रता की? आंसर विभीषण। विभीषण ने राम से संधि की। रावण के 2 भाई थे, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण। तो विभीषण ने राम जी से संधि की, मतलब राम जी से मिल गए थे विभीषण। क्वेश्चन नंबर 36। रावण के पुत्र और लक्ष्मण के बीच प्रथम युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गया। रावण के इस पुत्र का नाम क्या था? आंसर मेघनाद। उसने एक शक्ति के प्रयोग से लक्ष्मण को मूर्छित किया। तो रावण का पुत्र जो मेघनाद था, उसने अपनी शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छित, मतलब कि बेहोश कर दिया था। उसी के बाद संजीवनी बूटी बुलवाई गई थी और उन्हें जो है बेहोशी से बाहर लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। उस वैद्य का नाम क्या था जिसने संजीवनी से लक्ष्मण की मूर्छा दूर की? आंसर उस वैद्य का नाम था सुनैन। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो वैद्यराज सुनैन ने संजीवनी बूटी के बारे में बताया और हनुमान जी को भेजा। तो हनुमान जी सारा पर्वत ही लेके आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 38। रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी का क्या नाम था? आंसर उसका नाम सुलोचना था। भारतीय पौराणिक कथा अनुसार सुलोचना 7 प्रख्यात सतियों में से एक थी। रावण के 2 पुत्र थे, एक अक्षय कुमार और दूसरा मेघनाद। अक्षय कुमार को अशोक वाटिका में हनुमान जी ने मार दिया था। मेघनाद जो था दूसरा पुत्र था जिसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तो रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सुलोचना। सुलोचना 7 जो सतियां हैं प्रख्यात, उनमें से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 39। दशहरा मनाए जाते समय उत्तर भारत में 3 पुतले जलाए जाते हैं। यह किसके पुतले होते हैं? आंसर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला। जब दशहरा मनाया जाता है और 3 पुतले जलाए जाते हैं तो उनमें 3 पुतले किस किस के होते हैं? रावण का होता है, उसके साथ उसके भाई कुंभकर्ण का और मेघनाद का होता है। विभीषण ने राम का साथ दिया था और अक्षय कुमार पहले ही मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 40। अंतिम युद्ध के दौरान राम कुछ समय तक रावण को परास्त नहीं कर सके। किसने राम को रावण की मृत्यु के बारे में गुप्त भेद बताए? आंसर रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण ने रावण की मृत्यु का भेद बताया था। तो जब राम जी जो है रावण को नहीं मार पा रहे थे, वे जैसे ही उसका सिर काटते और उसका दूसरा सिर हो जाता था, क्योंकि रावण के तो 10 सिर थे, तब उन्हें विभीषण ने बताया कि रावण के जो प्राण हैं उसकी नाभि में बसे हैं, उसकी नाभि पर तीर चलाइए आप, तो उसकी जो है जान चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41। रावण की पत्नी का नाम क्या था? आंसर रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी 7 प्रख्यात सतियों में से एक थी। रावण की मृत्यु के पश्चात परंपरा के अनुसार उसका विवाह विभीषण से हुआ था। तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, जिसे बाद में विभीषण से विवाह करना पड़ा था उस समय की प्रथा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42। रावण की मृत्यु के बाद राम ने किसे लंका का राजा बनाया? आंसर राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। जब रावण की मृत्यु हो गई, कुंभकर्ण और मेघनाद सभी मारे गए, तब राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और मंदोदरी से उनका विवाह हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता की सवारी से अयोध्या वापस आए थे। तो जब उनका वनवास खत्म हो गया तो वो किस सवारी से अयोध्या आए थे? आंसर है राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान, जो कि आधुनिक हेलीकॉप्टर की तरह का विमान है, से अयोध्या लौटे थे। यह मूलतः धन के देवता कुबेर का विमान था। तो जब राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास पूरा हो गया 14 वर्ष का, तो वे अयोध्या वापस आए थे पुष्पक विमान से। क्वेश्चन नंबर 44। किसने सबसे पहले भरत को राम के वनवास से वापस आने का समाचार दिया? आंसर हनुमान ने भरत को यह समाचार सुनाया था। तो जैसे ही
राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या वापस आए तो सबसे पहले भरत को यह समाचार दिया था हनुमान जी ने। क्वेश्चन नंबर 45। उस त्योहार का नाम क्या है जो राम के वनवास से अयोध्या वापस आने से जुड़ा है? आंसर, अयोध्या वासियों ने राम के वनवास से लौटने पर नगर को बड़े उत्साह से सजाया और दीपमालाएं जलाईं, जिसे आज हम दीपावली कहते हैं। अतः दिवाली इस अवसर से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 46। एक कथा में राम ने सीता को वनवास दिया था। सीता अपने प्रवास के दौरान कहाँ ठहरी थीं? जब सभी अयोध्या वापस आ गए तब क्या हुआ था, एक धोबी ने कहा था कि सीता जी जो हैं वो अपवित्र हैं क्योंकि रावण ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है। तो इस तरह लोगों के कहने पर राम जी ने सीता का त्याग कर दिया था और उन्हें फिर से वनवास दे दिया था। तो तब सीता जी कहाँ रही थी ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, अपने वनवास के दौरान सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दंडकारण्य नामक स्थान पर रही थीं और वहीं उन्होंने अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अपने प्रवास के दौरान सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था। इन पुत्रों के नाम क्या थे? आंसर है, उनके नाम लव और कुश थे। तो सीता जी 2 पुत्रों की माता थीं जिनके नाम थे लव कुश। अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए राम ने एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ का नाम क्या था? आंसर, यह यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, अश्व बलिदान कहलाता था। तो अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए श्री राम जी ने एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 49। राम काल में वैदिक यज्ञ संपन्न करने में किसी व्यक्ति की पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। सीता जब वनवास में थीं तब राम ने यह यज्ञ कैसे संपन्न किया था? तो राम जी ने जब सीता जी को वनवास दे दिया था उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ में जो है बिना सीता के यज्ञ कैसे किया था, क्योंकि वहाँ तो तब परंपरा थी कि यज्ञ में पत्नी का साथ होना जरूरी है। तो आंसर देखिए, इस प्रयोजन के लिए सीता की सोने की एक प्रतिमा बनाई गई थी। तो जो सीता जी नहीं थी तो उनकी सोने की प्रतिमा बनाकर यज्ञ के साथ यानी यज्ञ में राम जी के साथ बिठा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50। सीता को जब राम वापस अयोध्या लाना चाहते थे तो सीता ने वापस अयोध्या आने के बजाय अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने अपनी जीवन लीला कैसे समाप्त की? तो जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में क्या होता था, तो एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। उस घोड़ा को कोई रोक नहीं सकता था। यदि कोई उसे रोकता था तो उसे उनके साथ युद्ध करना पड़ता था और जहाँ तक वो घोड़ा जाता था वहाँ तक की जो है भूमि उन राजा की हो जाती थी। तो जब घोड़ा को छोड़ दिया उन्होंने तो उन्हीं के पुत्र लव कुश ने उसे रोक लिया था। तो जब लक्ष्मण जी को पता चला कि 2 बच्चों ने उन्हें उस घोड़े को रोक लिया है तो वो गए। फिर ये सब बातें हुई, उन्हें पता चला कि अरे ये तो सीता जी के पुत्र हैं दोनों। तो फिर राम जी सीता जी को लेने गए कि वापस अयोध्या चलो। तो सीता जी ने मना कर दिया और उन्होंने जो है धरती माँ को पुकारा और उनसे कहा कि मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, और वो धरती माँ में समा गई। मतलब एक प्रकार से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आंसर देखिए, सीता जी ने धरती माँ से विनती की थी कि वह फट जाएं, और जब धरती फट गई तो सीता जी उसमें जीवित ही समा गईं। क्वेश्चन नंबर 51। वाल्मीकि की रामायण एक दुखांत है जबकि तुलसीदास का कार्य एक सुखांत। तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर है, तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस के रूप में जानी जाती है। तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है, और जो रामचरितमानस है वह तुलसीदास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 52। राम ने अपनी जीवन लीला कैसे समाप्त की? आंसर, राम ने लक्ष्मण के साथ सरयू नदी में जल समाधि ली थी। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला समाप्त कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 53। रावण के माता पिता का नाम क्या था? आंसर,
रावण के माता पिता का नाम वृषभ और केकसी था। रावण के माता पिता का नाम था वृषभ और केकसी। और रावण के 2 पुत्र थे, अक्षय कुमार और मेघनाथ, और 2 भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। एक बहन थी शूर्पणखा और उनकी पत्नी का नाम था मंदोदरी। क्वेश्चन नंबर 54, रावण के कितने भाई बहन थे? आंसर, रावण के 2 भाई और 1 बहन थी, जिनके नाम थे कुंभकर्ण, विभीषण और चंद्रनख, जो कि शूर्पणखा के नाम से विख्यात थी। तो शूर्पणखा का दूसरा नाम क्या था? चंद्रनख। क्वेश्चन नंबर 55, क्या सीता राजा जनक की सगी पुत्री थी? आंसर, नहीं। सीता जी जो हैं राजा जनक को खेत में हल चलाते हुए मिली थी। तब क्या होता था कि बारिश नहीं हो रही थी, तो राजा ने जो है कहा था कि मैं हल चलाऊंगा खेत में और यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करने के बाद वो हल चलाएंगे तो बारिश होगी, ऐसा वो था। तो उन्होंने हल चलाया। तो हल चलाते समय ही उन्हें सीता जी मिली थी ज़मीन में जो है दफन। तो उन्होंने उन्हें निकाला, वो जीवित थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री से के जैसे उन्हें पाला और वो उन्हीं की पुत्री कहलाने लगी थी, लेकिन उनकी सगी पुत्री नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 56, मिथिला नरेश जनक की पत्नी का क्या नाम था? आंसर, महारानी सुनन्या। मिथिला नरेश जनक की पत्नी का नाम था सुनन्या। तो सीता की माँ का नाम क्या था? सुनन्या। जब सीता जी पैदा हुई, अच्छी बारिश हुई, सब कुछ अच्छा हुआ और राजा जनक ने उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन अंत समय जो है उनके लिए बड़ा कष्टकारी हुआ। क्वेश्चन नंबर 57, शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? आंसर, श्रुतकीर्ति। शत्रुघ्न जो कि राम के सबसे छोटे भाई थे, उनकी पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। राम की शादी सीता से हुई थी, लक्ष्मण की शादी उर्मिला से हुई थी, और भरत की शादी हुई थी मांडवी से, और शत्रुघ्न की शादी हुई थी श्रुतकीर्ति से। ये चारों बहनें थीं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें।